हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। सेट यानी समूचा। ठीक है, सेट होता क्या है, इसका डिफिनीशन है। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसे हम सुपरिभाषित रूप से डिफाइन कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में एक वर्ष में महीनों का नाम। ठीक है, जैसे में एक वर्ष पे कितने महीने होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 12। ठीक है, कौन कौन सा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये क्या हो गया, हम लोग का सेट बन गया। इसी को सेट को सूचित किससे करते हैं, मझौला ब्रैकेट से यानी मिडिल ब्रैकेट से। ठीक है, सेट को मिडिल ब्रैकेट से सूचित करते हैं। ये हम लोग को बीएससी सब्सिडरी में पढ़ना है ये बुक को, तो इसलिए इसका बेसिक सबसे पहले बतला रहा है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं अब बोल देगा कि सबसे खतरनाक जानवरों का नाम लिखे, तो हम लोग कैसे बतला सकते हैं। सभी जो पालते हैं तो वो जानवर क्या होती है, बढ़िया हो जाती है। उसी को नहीं पालते हैं तो सबसे खतरनाक हो, तो इसका हम लोग सेट नहीं बना सकते हैं। जिसका वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड तरीका से कुछ भी सुपरिभाषित हो, उसी का हम लोग सेट बना सकते हैं। अन्यथा उसका सेट नहीं बना सकते हैं जो वेल डिफाइंड रूप से परिभाषित ना हो। ठीक है, तो अब जानते हैं जैसे में सबसेट किसे कहते हैं। सेट तो जान गए, अब सबसेट। सब सेट, इसको इस तरह से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है यानी सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल ले लेगा, लेट ए इक्वल टू, अगर 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए कि एक सेट है। बी इक्वल टू 1, इसमें का कोई भी एलिमेंट, ये तो सेट हो गया। इसमें जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, यानी हिंदी में अवयव। ठीक है, तो इसमें का एक भी एलिमेंट अगर किसी दूसरे सबसेट में होगा तो इस सेट का ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। इस तरह बी सबसेट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसको इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, इंटरसेक्शन निकालने के बाद हम मान लेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, ये बीएससी सब्सिडी में इसको पढ़ना है, तो इसीलिए इसको बेसिक समझा रहा है। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, लेट ए इक्वल टू, कोई सेट दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, बी इक्वल टू, कोई सेट दिया है 2 4 7 8। ठीक है, तो इस सेट में जो भी हम लोग को कॉमन मिले वही हम लोग का क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम लोग किस चीज़ से, एक इस तरह सूचित करते हैं। ठीक है, एक ही तरह इसको इंटरसेक्शन को सूचित करता है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड करना है तो लिख देंगे इसमें
2 इसमें मिल रहा है तो इसको लिख लेंगे, 1 नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है तो 4 को लिख लेंगे, और कुछ नहीं मिल रहा है तो यही हम लोग का क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह यूनियन निकालना होगा, यहाँ पर यूनियन, यूनियन को इस तरह सूचित करते हैं, ठीक है। अगर ये ए सेट है, बी सेट है, तो इसका ए यूनियन बी फाइंड करना होगा, तो ए यूनियन बी फाइंड करना हो तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करना हो तो देख लेंगे, 1 इसमें नहीं है तब भी लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, 8 लेंगे। जो ए में है वो भी लिखेंगे, जो बी में है वो भी लिख लेंगे, बट एक संख्या 2 बार नहीं लिखेंगे। तो ए यूनियन बी निकालने का ये तरीका हो गया, ये इंटरसेक्शन बी है, ए यूनियन बी है, ठीक है। और जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट इसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसे नल सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, या इसी को एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। एक भी, इससे हम लोग के किसी से फाई से सूचित करते हैं, फाई अगर दिया रहेगा तो इसको नल सेट बोलेंगे, नल सेट, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, जैसे में नेचुरल नंबर का सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑल नेचुरल नंबर, इसका सेट हो। एक्स कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर हो, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये अनंत तक होगा, कितना, इन्फिनिटी तक। ये क्या होगा, हम लोग का नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ठीक है। इस तरह लैंग्वेज में लिखेंगे तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। लिखने का 2 तरीका होता है सेट को, फर्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म और सेकेंड इज क्या है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या है, अनंत तक है, तो इसे इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। आज इसमें एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑल मंथ ऑफ ईयर, ठीक है। एक्स कैसा होना चाहिए, सभी महीनों का, एक साल में सभी महीनों का नेम होना चाहिए, ठीक है, ऑल मंथ बतलाना है। तो ये हम लोग का फाइनाइट सेट है। ये क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि एक साल में तो 12 ही महीना होता है, 12 महीना होता है, तो इसलिए हम लोग का ये फाइनाइट सेट है। ऐसा थोड़ी ना कि एक साल में 15 महीना होता है, नहीं, 12 महीना होता है, तो इसलिए हम लोग का ये फाइनाइट है। ये नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, ये अनंत तक है, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब पढ़ेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है, जिससे मैं, ठीक है, लेट कोई ए सेट दिया है 1, 2, 3, 4, ठीक है। बी कोई सेट दिया है 2, 4, 3, 1, इस तरह। तो एक इसमें है तो है, 2 इसमें है, 2 है, 3 है तो 3 इसमें भी है, 4 इसमें है तो इसमें भी है, 4 यहाँ पर, ये क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसलिए ए इक्वल टू
बी। तो इसे पढ़ेंगे हम लोग क्या, ए इक्वल बी सेट। ठीक है, ए सेट ऑफ इक्वल टू बी सेट। ठीक है, ए बी के क्या है, बराबर है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट। पावर सेट, तो मान लीजिए कि ए इक्वल टू कोई सेट दिया है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, तो इसका पावर सेट कितना होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है हम लोग कितना, टू दी पावर एन फाइंड करने के लिए। ठीक है, पावर सेट को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, पी ए से। ठीक है, तो एन क्या होना चाहिए, एन इक्वल टू एलिमेंट की संख्या। ठीक है, एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 इक्वल टू 16। इसका पावर ऑफसेट कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। ठीक है, 1 2, ये क्या कर सकते हैं, अलग अलग इसका घर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 1,2 हो जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट करके लास्ट में क्या आ जाएगा हम लोग का, 1,2,3,4। एक फाइव क्या होता है, सबका सबसेट होता है। फाइव एक सबका सबसेट होता है, क्योंकि सब एलिमेंट अगर निकल जाएंगे तो क्या फाइव बचेगा, कुछ सब एलिमेंट निकल खाली हो जाएगा तो उसको क्या बोलता है, फाइव बोलता है। ठीक है, तो ये पावर ऑफ सेट निकालने का तरीका है। अब पढ़ेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट होता क्या है, जिसे में लेट लेट ए इक्वल टू क्या दिया है, कोई सेट दिया है 1 2 3 4, बी इक्वल टू क्या दिया है, 2 4 6 7। ठीक है, इस सेट को क्या कर लेंगे, यूनिवर्सल सेट फाइंड करना होगा तो निकाल लेंगे, एक टोटल एलिमेंट लिख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 6, एक घर में ये इसको 8 बना दे रहे हैं। ठीक है, एक सेट में 2 एलिमेंट नहीं रह सकता है, 6 6 लिख दिए थे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 7 8, इससे अधिक भी हो सकता है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसमें ए सेट अगर गिवन है, बी सेट गिवन है, उसका टोटल एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, इसे यू से सूचित करता है, यू से। यूनियन नहीं है, यू है, ए बी सी डी वाला यू है। यूनियन थोड़ा हाफ कर कर रहता है। ठीक है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, अगर यूनिवर्सल सेट मान लीजिए कि ये दिया गया है, और कॉम्प्लीमेंट सेट आई इक्वल टू कुछ गिवन है, 1 2 3। ठीक है, ये क्या है, गिवन है, कॉम्प्लीमेंट ए डैश से सूचित करते हैं। ठीक है, ए डैश से, तो इसका ए डैश 1 2 3 इसमें दिया है, और बाकी क्या लिख लेंगे, ए डैश इक्वल टू 4 6 7 8। ये क्या हो गया हम लोग का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। इस तरह एक दिया है इसमें 1 2 3 4, तो छोड़कर 6 7 8 यहाँ पर नोट कर लेंगे, तो ये हम लोग का हो गया कॉम्प्लीमेंट सेट। ये था हम लोग का बेसिक नॉलेज ऑफ सेट थ्योरी। ये हम लोग का क्या था, बेसिक नॉलेज ऑफ सेट थ्योरी। ठीक है।